All the characters and names in this film are fictitious and bear no resemblance to any place or person, living or dead. इस फिल्म के सभी पात्र, नाम व स्थान काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मरे हुए व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। देश की शान बचाने वाला हर इंसान। देखा? अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, अंकल अंकल मत मारो हमारे। ए साहब, तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अब उन तेरी वाट लगा डालेगा। या उस बच्चे को मारा तब बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा। और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है, फिर भी तुम्हारा कलेजा पड़ गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके मां बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry.
मुझे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए राजा साहब। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी राजा साहब, जो आपने अजगर से मेरी जान बचाई। अजगर से ज्यादा मजबूत मेरे बाजू हैं। उससे बच गई हो लेकिन मुझसे नहीं बचोगी। मुझे छोड़ दीजिए राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ताजे फूलों को मैं सिर्फ एक बार चूमता हूँ, बासी फूलों की तरफ तो देखता भी नहीं। सिर्फ एक बार ही की तो बात है, हाँ? भाई साहब मछली फिसल गई। बबन को अपनी पत्नी सुखिया के कत्ल के इल्जाम में यह अदालत दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। जीवा, ये तुमने क्या किया? वही जो आपने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने यशपाल सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा कर दिया था और मैंने उसे जिंदगी से बाइज्जत रिहा कर दिया। जानती हो, जो कुछ तुम कह रही हो उसके एवज में तुम्हें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। मैं फांसी के फंदे को मंगलसूत्र की तरह गले में प्यार से पहनूंगी। मेरी आपसे एक विनती है जज साहब, जिन सुहाग के कपड़ों में विदा होकर ससुराल गई थी, उन्हीं कपड़ों में मुझे फांसी देने का हुक्म दिया जाए। कानून की देवी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक यशपाल सिंह की चिता नहीं सजाई जाती, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ले ले मेरी चूड़ियां, ले ले मेरा सिंगार, ले ले। लगता है बड़े मालिक नहीं आएंगे। पंडित जी। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्दे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू दीपे। बड़े मालिक आ गए। भाई साहब। धीरज रखो महिपाल, चलो। हम तो ये सोच रहे थे, पता नहीं आप वक्त पे आ भी पाएंगे कि नहीं। भाई यशपाल सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं बल्कि मेरे पिता समान थे। मैं कैसे नहीं आता।
ओम तत्सद्यै ब्रह्मोदितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलियुगे कलिप्रथम चरणे मम भ्राता मुख अग्नि समर्पयामि। हमारे भाई की जिसने हत्या की है उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। भाभी माँ, आप और यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था भाभी माँ। जहाँ चिता जलती है वहाँ कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूं कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी माँ, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था, लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के बुझने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थियों को यहाँ से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी। आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर इस चिता को चलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी माँ, बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से भी शोले उठने लगते हैं, और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम भी अपने भाई की जलती हुई चिता की आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न लें, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। सजाए मौत होनी चाहिए इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश के लोग मौत से आंखें मिलाकर बात करते हैं। फिर आज तुम लोगों की आंखें झुकी हुई क्यों हैं?